वज़्ज़ानियातु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन वल्लज़ीना यरमुनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतु बिअर्बअति शुहदाअ फजलिदूहुम समानीना जल्दatan वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदन उलाइका हुमुल फासिकून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम बैनातिन लअल्लकुम तज़क्करून अज़्ज़ानियातु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दात वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रफ़अतुम फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के स्कूल में। रेडी हो गई हूँ क्योंकि सितंबर टेस्ट जो बच्चों के हुए हैं, मेरी प्रिंसेस आती हैं गोल्डन स्टार्स, तो एक नहीं आई, वो सिल्वर स्टार आ गई है। तो इस सिलसिले में मैं उसके रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और उसके मैं जा रही हूँ स्कूल उसकी टीचर से मिलने के लिए। वापसी पे आते हैं और अपने करते हैं डेली रूटीन का आगाज़। हाँ, ये मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के स्कूल में और यहाँ हो रही है पीटीएम की तैयारियाँ बच्चे कर रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह बच्चे, कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट्स रेडी किए हुए थे तो वो अपने एग्जीबिशन कर रहे हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स की। पेरेंट्स को, आने वालों को वेलकम कर रहे हैं। कुछ कलर्ड कपड़ों में थे, कुछ यूनिफॉर्म में थे। तो फिर मैंने ये थोड़ा से उनके क्लिप्स लिए हैं, वीडियो क्लिप्स। मैंने कहा चलो, ये बच्चों की एक होती है गोल्डन मेमोरीज़ होती हैं। तो यहाँ बच्चों ने अपने मुख्तलिफ जो उनको टीचर्स ने प्रिपेयर करवाए थे वो अपना दिखा रहे हैं। और यहाँ बच्चे पीटी कर रहे हैं और बड़े माशाल्लाह बच्चे क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे। तो ये देखें, और ख़ासकर बच्चियाँ जो हैं ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रही थी और बच्चे तो बस ऐसे की। तो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। बीच में मेरी बेटी भी थी तो मैंने कहा कि चले ये मैं क्लिप ले लेती हूँ। तो आने वालों को वेलकम कह रहे थे, मैंने कहा चलो ये दिखाते जाएं अपने व्यूअर्स को भी। और व्यूअर्स, आप मुझे मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, मेरी हौसला अफजाई करें, कामयाब होने में मेरी मदद करें। बेशक कामयाबी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, ये तो हमारा ईमान है। तो बस ये ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी और या कुछ हालात ऐसे बंदे के हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके बाद ये मैं बना रही हूँ मीट। घर में आ गए, अचानक गेस्ट आना शुरू हो गए। तो इसमें मैंने सारे इस पास से लहसुन, प्याज और टमाटर डाल के इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, नमक मिर्च ऐड करूँगी और इसको प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर लगने के बाद इसको 15 से 17 मिनट में प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि ये मीट कोई इतना बीफ तो है नहीं, ये मटन है, जल्दी गल जाता है। तो इसको फिर गेस्ट अचानक आ गई, इस सिलसिले में मैं जितना मुझसे तैयार हो सका घंटे डेढ़ में मैंने उतना कर लिया। मैंने कहा कि चलें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये मैंने डाला नमक मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा डाल गया, फिर मैं इसको निकालूंगी थोड़ा सा नमक को। फिर मैंने डाल दिया पानी। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालूँगी ताकि जी। तो फिर मीट का अपना पानी भी होता है ना, तो इसको 15 से 17 मिनट में प्रेशर लगाऊंगी। प्रेशर लगा के अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा नहीं गलाती मैं, थोड़ा सा टेंडर करना, इस तरीके से टेंडर करना कि थोड़ा ये जब हम इसको हिलाएं ना, इसको मसाले इसके जब
करें, भुने, इसकी बुनाई करें जब, तो तब ये ना बूटी टूटे ना, इस तरीके से। अब ये दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। इसमें पहले मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई करके मैं निकाल लूँगी बाहर, और फिर प्याज फ्राई करने, इसी प्याज में फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, चिकन डालूँगी और उसको डाल के स्पाइसेस उसको बना लूँगी। तो बस ये बनाया फिर मैंने। तो साथ साथ मैं सैलड काट रही थी और बाकी काम कर रही थी। भागम भाग शुरू हो गई जी, खाने का टाइम था। तो फिर गेस्ट कोई ख़ास तो नहीं थे, सिस्टर ही थी, लेकिन मेरा यही था कि मैंने खाने के बगैर इनको जाने दूँ। तो अब यहाँ से मैं अब इसी ये मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिया कोरमे में डालने के लिए। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया। ये ज़रा मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ ताकि मसाला अच्छा सा बन जाए, अच्छे तरीके से इसकी मैं बुनाई करके इसमें स्पाइसेस डालूँगी। तो फिर अपना चिकन कोरमा रेडी कर लेंगे ताकि जिसको जो पसंद है खा ले। जिसको बाज़ लोग चिकन नहीं खाते, बाज़ मीट नहीं खाते। तो सालन भी पड़ा हुआ था एक सब्ज़ी का, वो भी मैंने साथ रख दिया। मैंने कहा जिसने जो खाना होगा खा ले। और बस ये है कि पीटीआई की जमात पे जो हमला हुआ था उस दिन इमरान खान पर, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। उस दिन के बाद मेरा ख्याल वीडियो नहीं मेरी आई। यही था कि इख्तलाफात अपनी जगह, ये कि मुल्क में खून खराबा, कत्ल गारत शुरू करना बदअमनी और इंतशार को फैलाता है। तो हम लोग इतने दुनिया चाँद पे पहुंच गई है और हमारी रवायती सियासत उसी सर्कल के गिर्द घूम रही है कि एक दूसरे को मार कर दो, खून खराबा करो, ये करो वो करो। जब हम मुसलमान अपने मुल्क के अंदर ही ऐसे हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ता है। जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, हमारे दुश्मन मुल्क हैं, वो क्या सोचते होंगे। बस मैं तो यही सोच के मैं बड़ी फेडअप हुई। मैंने कहा काश या अल्लाह हमारे मुल्क में भी अमन अमान कायम हो जाए, हमारे मुल्क में भी बैठ के कोई टेबल टॉक पे आए, कोई बैठ के अपने मसले मसाइल के हल ढूंढे, अवाम के मसाइल का हल ढूंढे। हर बंदे को हवस, मटीरियलिस्ट पाकिस्तानी, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी मटीरियलिस्ट हो गए ना, विद मी, मैं ख़ुद को नहीं कहती, इतना कोई नहीं है। तो यही होता है कि इस तरह के फिर जब वो सिचुएशन हो जाती है, एक ने मारा दूसरा, वो फिर खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर था, वो ललकार रहा था, राना सनाउल्लाह हम आ रहे हैं, मसले के साथ आ रहे हैं। ये कोई तहज़ीब याफ्ता कौमें ऐसा करती हैं? ये मुसलमान हैं हम असले की नोक पे एक दूसरे को खुद को ही असला दिखा रहे हैं, अपने मुसलमान भाई आपस में लड़ के मार रहे हैं। ये क्या बात हुई? तो इतना अफसोस होता है देख के। जो चाइना ने हमारे बाद 1 साल बाद आज़ादी हासिल की थी, आज वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है। और वो अमेरिका उसको दबाने की कोशिश करता है, वो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार है, उन्हें अपने लोगों से प्यार है। वो आपस में एक दूसरे को आंखें नहीं दिखाते और आपस में कोई भी मसला ना उसका मिल बैठ के हल निकालते हैं। हमारे मुल्क वाला हाल मैंने, ये जो बहुत कम कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तो एक एटमी ताकत हो कि तो हमारे मुल्क का ये हाल है। एक ऐसे मुल्क जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको कहते हैं पसमानदा कंट्रीज़ हैं, उनमें हो ना तो वो चलो बात बनती है। हाँ, हम तो एटमी ताकत हैं, एटॉमिक पावर है हम तो, हमें तो ये सब करते बहुत होता है कि क्यों ये सब हो रहा है। चले, यहाँ मैं कर रही थी मटन की बुनाई की, या मटन की बुनाई करके साथ कोरमा, ये कोरमा मसाला मैंने ऐड किया। तो इसके साथ इसको अब मैं पकाऊंगी, सारे मसाले भून भान के। फिर मैंने कोरमा मसाला, दही का मुझे याद ही नहीं रहा डालने का, फिर मैंने बाद में ऐसे किया। ये साथ सैलड काट लिया, सैलड की प्लेट रखी हुई है क्योंकि सैलड के बगैर तो मुझे दस्तरखान जो है ना कंप्लीट ही नहीं लगता। जितना मर्ज़ी हो, अच्छा बनाया हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, जब तक सैलड की प्लेट ना हो तो मुझे तो समझ नहीं आती कि किस चीज़, ऐसे लगता है कुछ बहुत ही कोई चीज़ ख़ास जो है मिस है। तो ये बन रहा है, हमारा कोरमा बन गया और वहाँ मेरा मीट तैयार हो गया। साथ मैंने रख दिया चावलों का देगचा, अब उसमें बनेंगे चावल। इतनी स्पीड से मैंने काम किया था ना, बस भागम भाग। मैंने कहा कि क्योंकि साथ उनकी सास भी थी, तो फिर मैंने कहा कि खाने का टाइम है, ऐसे चले गए तो आपको पता, फिर बहनों के ससुराल का तो ख्याल ही रखना पड़ता है ना हम लोगों को।
तो फिर बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं। लो जी खाने के टाइम पे गए तो इसकी बहन ने तो हमें चाय पानी पे टरका दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, जितना चलो जो हो सकता करें। ये कौरमा मेरा हो गया रेडी। इसके साथ अब मैं कर रही हूँ चावल पका रही हूँ। चावलों का पानी इसको उबालूँगी, इसमें फिर चावल डाल दूँगी। साथ मैंने रोटियाँ बना ली। रोटियों का तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने रोटियाँ भी बनाई थी। साथ मैंने रोटियाँ बना ली। रोटियां बना के फिर ये हो गया ना कि 2-3 मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा कि स्वीट में वो लोग स्वीट इतना पसंद नहीं करते। लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा डेज़र्ट बनाया था तो वो नहीं था उनको पसंद आया। वो मैंने कहा टाइम थोड़ा तो फिर उसको फ्रीज़ होने में भी टाइम लगता है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया दस्तरखान रेडी। बट सैलड की प्लेट रखना इधर भूल गई। सैलड वो बाद में फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैं बेटी से बोला, मैंने कहा जो सैलड की प्लेट तो लेके आओ, भाग जाओ। भाग के तो वो तब वो गेस्ट आके बैठ गए थे। तो फिर हमने ऐसे कि मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। अल्लाह फ़ाबी ये लाई रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान। और तुम अपने अल्लाह की कौन कौन सी नेमतें जिटलाओगे। हम कहते तो हैं हाय हमें ये नहीं पसंद, हमें ये नहीं, क्या है ये है। और जब हम उसकी नेमतों का शुमार करने लगे ना तो फिर हम शुमार नहीं कर सकते उंगलियों पे। सुबह से शाम तक सिर्फ नेमतें शुमार करना हमारे लिए मुश्किल है कि वो क्या कुछ हमें अल्लाह ताला की ज़ात देती है। और कुरान पाक में इसलिए बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है, फिर भी रोएगा, फिर भी कहेगा। बस मैं यही कहूँगी अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को ना देखो। ऊपर तो फिर बहुत कुछ है। बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजर दे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।